कैसे उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बड़े होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या बातें करते हैं या क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स या मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ही स्टार का आया है, मैं इसे उल्टा रखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, ओके यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, ओके टावर, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू किया जाता है। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लवर्स का कार्ड है, बट इससे पहले ओके लवर्स का कार्ड मैंने उल्टा रखा है, उसकी वजह आपको पता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को लोग किस तरह से देख रहे हैं। सेवन ऑफ वांड्स, देखो मुझे ना मतलब किसी की तो मुझे एनर्जी कैच हुई है। पहले मैं उस एनर्जी को बताती हूँ, बाद में रीडिंग को करती हूँ कि कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्टार की तरह चमक रहा है। लोगों के नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसे लोग नहीं देख रहे हैं। और वो जिस तरह से टूटा है और टूटने के बाद उसने अपने लाइफ को जो चेंज किया है, अब वो अपने लाइफ में जो खुशियाँ मना रहा है, बट उसके पीछे उसने जो अपने लाइफ में तकलीफ दी की है उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। और सबको ऐसा लगता है कि मतलब आप ना हमेशा लोगों को देने के लिए रेडी रहते हो। जैसे यहाँ से देखो, मुझे ये वॉन्ट्स देख के ये आ रहा है कि आप ना हमेशा लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आपका हाथ हमेशा आगे रहता है। बट ना लोग ज़्यादा करके आप जो डिफेंसिव, मतलब आप एक डिफेंसिव मोड में जाते हो ना कि खुद के लिए स्टैंड लेते हो, उसके बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं कि भाई ये पर्सन ना खुद के लिए ही है, सेल्फिश ही है, ये तो कभी हमारे लिए कुछ नहीं करता, ये खुद के लिए हमेशा मतलब खुद को जो अच्छा लगता है वही चीज़ें करता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आई तो मैंने बता दी। किसके लिए था मुझे नहीं पता, बट वो मुझे कार्ड शफल करते ही मुझे आ गया तो मैंने बता दिया। प्लीज़ स्टार का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? स्टार का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपको देख के ना। लोगों की एनर्जी अभी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आप एक स्टार की तरह एक किस तरह से आपने खुद को हील किया है वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा। कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ना जब आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे, तब किसी को आपने नहीं बताया कि मैं अपने लाइफ में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और आपने डायरेक्टली रिजल्ट दिखाया है। और या शायद लोगों को आपने बताया भी नहीं, बट लोगों को वो रिजल्ट दिख रहा है तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि मतलब कोई मतलब एक इमारत थी, सोने से पहले खिड़की से हमने वो इमारत देखी। वैसे बोलने से पहले ऐसे बोलेंगे कि सुबह मतलब रात को हम सोने से पहले ना बाहर झाँक के देखा खिड़की से, तो वहाँ पे खुला मैदान था। बट जैसे ही उठ के सुबह देखा तो वहाँ पे ना पूरी मतलब हमारी जो बिल्डिंग है, हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो वो चमत्कार जैसी एनर्जी है ना, तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप अचानक से स्टार बन गए हो, आप अचानक से लोगों के नज़र में आ रहे हो, आपकी अचानक से वैल्यू बढ़ गई है। बट उसके पीछे का हार्डवर्क किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं जाना है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो। और ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो किसी चीज़ को लेके। कोई विश है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से भी आप क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में करने के लिए, इस वजह से आपकी एनर्जी ना बहुत जगह ना मतलब
यहाँ पे भी एनर्जी जा रही है, वहाँ पे भी एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी ना कम हो रही है कि यहाँ भी एनर्जी लगा रहे हो, वहाँ पे भी एनर्जी लगा रहे हो। इस वजह से आपको जो करना है, आपके लिए जो एनर्जी बचनी चाहिए वो एनर्जी ही नहीं बच रही है। ओके, लोगों को आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था, शायद अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो या आपने अपने फ्रेंड के लोगों के साथ अगर आपने अपना कनेक्शन तोड़ा है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो वो पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहा है। ओके, आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आपने जो उनके लिए हेल्प की थी, शायद आपने फाइनेंशियली हेल्प की थी या आपने कुछ गिफ्ट दिए थे, तो उस गिफ्ट को याद करते हुए दिख रहे हैं या उस फाइनेंस के बारे में सोचते हुए, बेसिकली आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको याद करते हुए दिख रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फेयरलेस हो, एम्बिशंस हो सकते हैं आपके बड़े बड़े, और आपका थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको ईजिली कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको मैनिपुलेशन मतलब आपके ऊपर आजमाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना ऐसे फूक फूक के कदम रखने वाले पर्सन हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो टावर मूवमेंट हुआ था उस वजह से आपने जो पास में जो चीज़ें सीखी है, इस वजह से अब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। भले आप लोगों के साथ वो मतलब पॉलिटिक्स नहीं करते, माइंड गेम नहीं खेलते, बट पूरा माइंड गेम का पूरी स्पेलिंग आपको पता है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है कि भाई आपने अगर किसी के साथ माइंड गेम खेला ना, तो उसकी 7 पीढ़ी 7 नस्लें ना उस माइंड गेम को मतलब समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से आप माइंड गेम खेलोगे तो इतना डेंजर खेलोगे, बट आप अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। आप दूसरों की वजह से अपनी मतलब क्या अपने अंदर चेंज नहीं करोगे कि आप किसी का पूरा नहीं करोगे, और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने मतलब फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो। और कुछ प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ चल रहा है कि आपको प्रॉपर्टी बनानी है, या मेरा इस तरह का घर हो, कुछ घर से रिलेटेड और व्हीकल से रिलेटेड कोई ड्रीम है, शायद आप लेने जा रहे हो, या आप सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में अगर लेना है तो ऐसा ही लेना है। तो इस तरह की कोई एनर्जी आई है। तो आप जो मतलब आप जो फोकस हो अपने खुद को लेके, अपने करियर को लेके, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश हो गए हो आप, क्योंकि अब आप उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हो ना, उनके ऊपर आपका कोई ध्यान ही नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, ये अपने बारे में ही सोच रहा है। ओके, स्टार्टिंग में भी मैंने वही मैसेज दिया था कि ये सेल्फिश वाली एनर्जी आज बहुत ज़्यादा आ रही है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गए हो। फिर से स्टार का कार्ड आया है, देखो आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, या लोगों की नज़र में आप स्टार बन गए हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, या आप अपने सोसाइटी में फेमस हो गए हो किसी चीज़ को लेके, बट गुड वे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड वे में आपकी ना आपका नेम फेम सक्सेस बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर नेम फेम सक्सेस बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है तो आपकी डेफिनेटली कोई विश है जो पूरी होते हुए दिख रही है, और आपकी हीलिंग भी चल रही होगी। ओके, तो अभी आप कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, बट आपके फैमिली में या चाह रहे हो कि आप किसी से शादी करना चाह रहे हो, या कोई फंक्शन अटेंड करना चाह रहे हो, या किसी तरह से आपको कोई फंक्शन करना है, बट आपकी फैमिली में उसके खिलाफ है, या आपके दोस्त लोग कोई तो आपके खिलाफ है। कोई फंक्शन मतलब खुशियों की चीज़ें हैं, आपको उस चीज़ से खुशियाँ मिलने वाली हैं, बट लोग उसको ना नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं, लोग उसके लिए राज़ी नहीं है। इस तरह की चीज़ें आ रही है, शायद आपकी शादी के लिए राज़ी नहीं है, या कोई भी हो आपकी फैमिली में मान नहीं रहे, या सामने वाला पर्सन मान नहीं रहा है कमिटमेंट देने के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। ओके, या आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो, किसी आर्गुमेंट में तो फंसे हो भाई। मुझे ऐसे लगा शायद अभी हुई है पास में, या इन फ्यूचर आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकती है। ओके, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, या आपने अपनी लाइफ, भाई स्टार का कार्ड, ये एनर्जी को क्लेम कीजिए व्यूअर्स, प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए। डेट का कार्ड आया है और बॉटम में स्टार की एनर्जी। आपकी एनर्जी अभी फिलहाल पता है किस तरह की है। सच में लोगों के नज़र में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पता नहीं होगी, बट आपकी एनर्जी लोगों के नज़र में बहुत ज़्यादा हाई है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो, एनर्जेटिक हो, कुछ ना कुछ आपने लाइफ में डेफिनेटली स्टार्ट किया है, कुछ आपके लाइफ में ख़त्म हुआ था, और उस ट्रॉमा के बाद आप जो आपने लाइफ में भाई यू टर्न मारा हुआ है, भाई एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप
आपके साथ इतनी भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, इतनी भी आपको दिख रहा है मेरा हाथ, इतनी भी, तो क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए। क्योंकि भाई जिस तरह की स्टार की एनर्जी आ रही है, आप प्रोसेस में हो, आप चल रहे हो, आपकी एंडिंग हुई है, न्यू स्टार्ट हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एंड डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे सॉफ्ट सोर्स वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है और बॉटम में है स्टार की एनर्जी। डेफिनेटली जो भी ख़त्म हो गया, आपने जो भी स्टार्ट किया है, करियर हो, कुछ भी हो, अगर आप न्यू रिलेशन में गए हो, करियर में, फाइनेंस में, जो भी हो, वो आपको ना बहुत आगे लेके जाने वाला है। लिख के लेना, आप ना आके इस रीडिंग पे लिखोगे कि हाँ आपने सच बोला, हमारे साथ सच हुआ है वो चीज़। 7 ऑफ ओके, बॉर्डर सेट करते हुए दिख रहे हो। अभी थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, कहीं पे तो खुद को साबित करने में लगे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आर्गुमेंट दिख रही है, यहाँ पे भी आर्गुमेंट दिख रही है, तो लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं। आप अपने आसपास बाउंड्री भी सेट करते हुए दिख रहे हो और ख़ुद को साबित करते हुए दिख रहे हो, और बहुत स्टैमिना के साथ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है शायद आपका भी, और आप बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ हो, स्टक हो, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट में ही हो। आपको जो चीज़ें हैं अभी, आप फिलहाल जहाँ पे भी हो, आपको ऐसे लगता होगा कभी कभी कि भाई मैं ये सब चीज़ ना छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं तो भाग जाऊँ। इस तरह की एनर्जी आ रही है। यहाँ पास की चीज़ें हैं, जो पास में चीज़ें, जो टावर आया था, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि भाई मैं ये सब चीज़ छोड़ के ना भाग जाऊँ, कहीं तो भाग जाऊँ। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने आसपास बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को एक अच्छी पोजीशन पे लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, भाई स्टार का कार्ड, फिर से स्टार का कार्ड आया है। एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, सच में आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, पूरी होती हुई दिख रही है। प्लीज़ कमेंट में एनर्जी को क्लेम कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। क्योंकि आज कितनी बार आप खुद देखो, एक बार पीछे जाके रीडिंग को देखो, कितनी 4 से 5 बार स्टार का कार्ड निकला है, 4 के 5। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करने वाले, छाने वाले हो, कुछ भी, जो भी आप करियर में जो भी कर रहे हो, या आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, और यहाँ पे मुझे ना इंजीनियरिंग और डिटेक्टिव, एजेंट, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। क्योंकि मुझे चैरिट, मैंने दूसरे कार्ड नहीं दिखे, बट मुझे ना वो चैरिट का कार्ड, तो इस तरह की कोई चीज़ है, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। स्टेबल करियर आ रहा है भाई आपके, सच में स्टेबल करियर ऑलरेडी हो या आने वाला है। ओके, ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अपना खुद को ना बंद किया हुआ है, आप इमोशनली ओपन नहीं हो रहे हो, किसी के साथ अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कोई आपको ना अपनी फीलिंग बताना चाहता है। डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन है। पास्ट पर्सन, अगर पास में आपके एक्स ने आपको छोड़ के चला गया था, तो वो आपके पास आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, उसकी फीलिंग बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है, वो आपको ऑफ़र देना चाह रहा है। और वजह क्या है, तो वजह ये है कि आप अपने फाइनेंस में अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, और अभी आप ना सुंदर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी में आए हो ना। फ्लावर्स का कार्ड क्या बता रहा है प्लीज यूनिवर्स? आप एक अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी लाइफ पार्टनर हो सकते हो। लोगों की यही सोच है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लाइफ पार्टनर हो, या आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है आपको। डेफिनेटली लोग रिलेशन में आने के लिए ऑफ़र करते होंगे कि, और बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि वो आपको ऑफ़र करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ये भी ऑफ़र कर रहा है, ये भी ऑफ़र कर रहा है, मतलब न्यू पर्सन भी है, कोई इनमेच्योर भी पर्सन है, कोई मैच्योर पर्सन है, और कोई पास में आपको छोड़ के बहुत जगह धक्के खा के फिर से आपके पास आना चाह रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके दिमाग में पैसा, दिल में पैसा, पैर में पैसा, हाथ में पैसा, जिधर देखो पैसा पैसा। भाई मेरे भी बस ना
पूरा पैसा 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 कर रहे हैं। रिलेशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रू वाला लव नहीं चाहिए, बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं भाई मुझे पैसा चाहिए, पहले पैसा फिर सब देखेंगे हम। हमने बहुत दुनिया देखी है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। अभी पहले पैसा दो फिर बाद में देखेंगे। अभी मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार व्यार नहीं चाहिए, बट आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है अभी, क्योंकि अभी आपके दिमाग में पूरा पैसा है। फाइनेंशियली आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टार्ट किया, आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना जो भी लोग आपके आसपास होते हैं ना उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो आप, मतलब जिस तरह के लोग होते हैं ना आप उस तरह के बन जाते हो। मतलब एक गिरगिट की तरह नहीं, बट आपको लोगों को खुश करना बहुत अच्छे से आ जाता है। मतलब आप चेंज नहीं होते हैं, बट आप अगर आपसे बड़े हैं तो उनके साथ आपको किस तरह से बात करनी है, छोटे हैं तो किस तरह से बात करनी है, इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप ना सबके साथ ना मतलब मैनेज हो जाती हो। जैसे पानी किसी भी रंग में डालो, मतलब किसी भी चीज़ में डालो वो उसी चीज़ का रंग लेता है ना, तो आप वैसे ही हो कि आपको ना कोई, आप गांव में गए तो आपको कोई मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि आप सिटी से आए हो, गांव में तो नहीं हो, और आप गांव से सिटी में चले गए तो फिर भी कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये गांव से सिटी आया हुआ है। तो आप इस तरह के पर्सन हो कि कहीं पे भी जाओ मैच हो ही जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी है। फाइनेंशियली डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो इस चीज़ को लेके। डेफिनेटली आपने अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट की हुई है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर बन गए हो कि अब आप सोच नहीं है, एक्शन में भी आ रहे हो। पहले आप जैसे सोचते थे चीज़ें, बट आप चीज़ों के साथ सोचने के साथ साथ ना उसे एक्शन में भी ला रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। भाई रियल फेस तो दिखेंगे, चीटिंग हो सकती है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। ट्रैवल हो सकता है आने वाले टाइम में, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो आप आने वाले टाइम में, और किसी चीज़ को लेके आप ना अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो, आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है। ओके, आप किसी की हेल्प करते हुए भी दिख रहे हो, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ आप डेफिनेटली किसी की तो हेल्प करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो, और खुश मतलब एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए, आप अपने हार्ट को भी ओपन करते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके चल रहे हो, बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो और हेल्प करते हुए दिख रहे हो। और आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ सकता है, मैंने वही बोला कि आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। वैसे फाइनेंस में अच्छा दिख रहा है, फैमिली अच्छी दिख रही है, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन दिख रहे हैं, पैसे से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, फाइनेंस है, बट ये टावर किस चीज़ का आया है भाई, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में टावर किस चीज़ में आ रहा है। देखो डेफिनेटली टावर आ रहा है, आपका किसके साथ झगड़ा होते हुए दिख रहा है, और ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन पर्सन दिख रहे हैं। आपका अगर रिलेशन है तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इशू होगा आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ को लेके हो सकता है। या अगर आप फ्रेंड हो तो आपके फ्रेंडशिप में भी ये चीज़ हो सकती है, भाई बहन में भी दिख रहा है मुझे। आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन, आप उनके साथ जिनके साथ आपको एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो उनके साथ ना आपका झगड़ा होते हुए दिख रहा है, तो उसी वजह से आप ना थोड़ा इमोशनली टावर फील कर रहे हो। तो वही देख रही थी मैं आप ना कि टावर किस चीज़ में आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 3 ही कार्ड लूँगी क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, रीडिंग अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही तो मतलब आपके प्यार से सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है रीडिंग बनाने के लिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि और ऐसे रीडिंग्स देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
और मैं थोड़ी गाँव से हूँ, तो मेरे लैंग्वेज को लेके थोड़ा कि भाई मेरी लैंग्वेज ना गाँव की तरह है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अरे गाइडेंस नहीं आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, इतने सारे नहीं यूनिवर्स, सिर्फ 3 ही चाहिए। ओके, आपको फास्ट एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अपने रिलेशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ, फीलिंग एक्सप्रेस करके अगर रिलेशन बच सकता है तो एक्सप्रेस कीजिए। और जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेस है, जो भी आप एफर्ट लगा सकते हो वो अपने रिलेशन, बिजनेस, जॉब, हेल्थ उसमें लगा दो। और बस रिलेशन में ही बैलेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका करियर जो भी हो, आपका फाइनेंस करियर, वहाँ पे भी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और आपको फास्ट एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, और आपका जो भी टास्क है उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ओके, फास्ट एक्शन लो। आप शायद उतना फास्ट एक्शन नहीं ले रहे हो जितना फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, इम्प्लीमेंट योर थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एक्शन का 2 बार आपको बताया जा रहा है। और अपने लाइफ में बैलेंस को भी बताया जा रहा है। और जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज है, एफर्ट्स है, आप जो भी एफर्ट्स अपने रिलेशन में लगा सकते हैं लगाओ। बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लगाओ, जो भी रिसोर्सेस है लगाओ। अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि स्टार का कार्ड भी बहुत बार रीडिंग में आया है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की अपने रिलेशन को, फाइनेंस को लेके और करियर को लेके और हेल्थ को लेके भी दिख रही है। जॉब, बिजनेस से, स्टडी से, करियर से, वही तो आपकी डेफिनेटली विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, रीडिंग अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।